देखिए, मुझे लगता है ये बात बहुत साफ है कि इस बार कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी जितने भी अभी स्टेट असेंबलीज के चुनाव हुए हैं या होने वाले हैं, वहां अगर कोई फंसने वाली सबसे ज्यादा है तो भारतीय जनता पार्टी है। आप हिमाचल में भला ही वो हार गई हो, लेकिन वहां ऐसी बुरी स्थिति नहीं थी परसेप्शनली कि शुरुआत से ही ये माना जाने लगे कि साहब हाँ, वहां तो बिल्कुल हार होना पक्का है। हिमाचल में ये माना जा रहा था कि कड़ी बात होगी, लेकिन ओपीएस नाम की चिड़िया ने, उसकी स्कीम ने एक ऐसा खेल खेला, और हिमाचल में क्योंकि राज्य कर्मचारियों की संख्या भी ज्यादा है, और फिर वो उसी तरीके से सामने आया। और राज्यों की बात करें, बीते जितने चुनाव हुए, त्रिपुरा हो गया या और भी जो भी हुए, वहां कभी भी इतनी बुरी तरीके से फंसी हुई नहीं नजर आई, जबकि वहां पे भी विवाद थे, स्थानीय नेताओं के विवाद थे, वो सब रहा। लेकिन कर्नाटक ऐसा है कि उसको ऐसा पिछले 6 महीने से प्रतीत किया गया या बताया गया कि साहब वहां बीजेपी की स्थिति सबसे खराब है। निश्चित रूप से मुंबई से जो उम्मीद की जाती थी, मुंबई इस समय एक पार्टी के लिए एक बोझ ज्यादा साबित हुए हैं। येदियुरप्पा ने ही उनका नाम दिया, लेकिन उसके बावजूद ना वो उस तरह परफॉर्म कर पाए, ना उनके लोग इस तरह परफॉर्म कर पाए, और जो बीजेपी की गले में बिल्कुल सांसद बने पड़े हुए हैं। येदियुरप्पा को लेना बहुत मजबूरी है, लेकिन उसके साथ साथ जो आपका पहला सवाल था कि क्या जेडीएस करेगी, और जेडीएस की रणनीति ऐसी क्यों हुई कि कांग्रेस से उसका गठबंधन हो सकता था, वो क्यों नहीं हुआ, या और भी क्या कारण है स्थानीय दलों के। कहने को तो आम आदमी पार्टी ने भी मैं अपने अगला उम्मीदवार सवाल वही उतारे हैं। पूछने वाला था, आम जेडीएस आम अभी आदमी आम आदमी पार्टी ने पार्टी को क्या पूरी तरह से जी जी डिस्काउंट जी करे, या वोट कटवा भूमिका में वो आएगी, और किसका नहीं, काट निश्चित रूप सकती है से वोट? निश्चित रूप से वो वोट कटुआ भूमिका में आएगी, और उसके वोट कटुआ जो होंगे वो स्थानीय उम्मीदवार होंगे, जो जैसे अब आप सब लोग एक मुश्त मान रहे हैं कि लिंगायत, मेरा मानना यह है कि मुंबई के हिस्से का वोट बैंक नहीं है। मुंबई चीफ मिनिस्टर है, इसलिए वो उनको आगे रखा जा रहा है, आगे क्योंकि हटाया नहीं गया है। और जहां तक येदियुरप्पा का है, येदियुरप्पा को जितना मान सम्मान दिया गया, जितने तरीके से उनकी सभाओं में मोबाइल समर्थन में प्रधानमंत्री ने मोबाइल की लाइट जलवाई और मान दिया, फिर उसके बाद गृह मंत्री जिस तरह से उनके घर गए, उनके बेटे से गुलदस्ता लिया, तमाम ऐसी घटनाएं हुई हैं। लेकिन ये जो वोट कटवा लोग हैं, जो जिसको आम आदमी पार्टी निश्चित रूप से एक वोट कटवा की भूमिका में, वो जीतने में भी नहीं आई है और ना जीतने का दावा कर रही गुजरात के तरीके से। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उसकी गूंज, दिल्ली की गूंज वहां नहीं पहुंची हो। भ्रष्टाचार जो है वो कर्नाटक में एक बड़ा मुद्दा रहा है, और लगातार उस पर बातें रही हैं, और ये भ्रष्टाचार सिर्फ आज का नहीं है। मुझे लगता है साउथ की राजनीति में भ्रष्टाचार एक मुख्य केंद्र है वहां राजनीति का, जिसको हम सब स्वीकार करेंगे। और जितना वो महंगे चुनाव साउथ में होते हैं, उतने शायद देश के अन्य राज्यों में नहीं होते हैं। ये मैं बात जानबूझ के और बहुत केंद्रित होके कह रहा हूं, और साउथ के ज्यादातर राज्यों में इस तरीके की स्थितियां रही हैं। जहां तक रणनीतिक सवाल है, पूरा खेल दोनों ही पक्ष जो है बहुत रणनीतिक कर रहे हैं। जेडीएस और कांग्रेस को ये माना जाना चाहिए कि वो दोनों दोनों लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ गलबैया भी कर रहे हैं, और बाहर अलग अलग लड़ रहे हैं। उसके पीछे एक रणनीतिक कारण है। रणनीतिक कारण ये है कि वोकलिगा का वोट जो है वो इस बार थोड़ा डिवाइड होता हुआ नजर आ रहा है। और वो जब, क्योंकि हमारा जो पार्टी सिस्टम है, जो वोटिंग सिस्टम है, फर्स्ट पास द पोस्ट, जिसकी वजह से पिछली बार भी कांग्रेस को 2% वोट ज्यादा होने के बाद भी सीटें नहीं मिली थी, तो उसका वजह ये थी कि उस क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्र में, वोकलिगा के उम्मीदवार, वहां उनकी जीत की जो अंतर होता था वो बहुत बड़ा होता था। बाकी जगह जो है वोट का अंतर उतना बड़ा नहीं होता था। संजय जी इस बारे में और ज्यादा विस्तार से बात कर सकते हैं। और बाकी जगह पर उतना नहीं होता था, जिस वजह से वोट परसेंटेज ज्यादा होने के बाद भी कांग्रेस हार जाती थी वहां पर, मतलब सरकार नहीं बना पाती थी।
तो यहाँ ये कोशिश की जाएगी कि वोकलिगता का वोट बैंक किसी तरीके से जेडीएस के पास रहे, देवगौड़ा कुमारस्वामी के पास रहे, और ताकि वो अपना वो एक मुश्त वोट रहे और इधर अपनी कांग्रेस अपनी रणनीति में आगे बढ़ जाए। जहां तक तो मतलब रणनीति तो अपनी बनाई जा रही है, पर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में खाका अगर मैं खींचूं, अभय, कांग्रेस है, जेडीएस है, फ्रेंडली फाइट की संभावनाएं तो ज्यादा दिख रही हैं। आम